जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 9वें दिन की ढेर शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज ज्येष्ठ मास का 9वां दिन है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 9वें दिन की कथा, 9वां अध्याय। जेठ का महीना, 9वें दिन हम 9वां अध्याय सुनेंगे। अभी तक के वृतांत में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के भिन्न भिन्न स्वरूपों में पृथ्वी का उद्धार किया गया। आपने सुना कि किस प्रकार से जलदान की महिमा बताई गई। मंगलवार के दिन वर्णन आया कि किस प्रकार से बड़े मंगलवार या कहीं कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार की महिमा है। माता अंजनी को किस प्रकार से पवन पुत्र हनुमान के रूप में एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, ये वर्णन आपने कल सुना था। आज के दिन कथा में वृतांत आएगा कि भूमि दान किस प्रकार से महादान है, भूमि दान का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये दान किया जाना चाहिए। भूमि दान की विधि बताई जाएगी और अन्य क्या दान है जो किए जा सकते हैं, किसने ये दान किए तो उसे क्या पुण्य प्राप्त हुआ, ये वृतांत आज के इस अध्याय में आएगा। अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत ही महनीय जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही जिस कथा का वर्णन आज आने वाला है, भगवान श्री हरि कहते हैं कि उस वृतांत को सुनने मात्र से ही मनुष्य को ईश्वर प्राप्त होते हैं। उनकी प्राप्ति मात्र से ही उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और काम बनते हैं। इसीलिए आपको अवश्य रूप से इस वृतांत को पूर्ण सुनना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, इसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और ज्येष्ठ मास स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महीना बड़े मंगलवार का अर्थात बजरंगबली का भी है और सूर्यदेव का भी। तो आप उनकी आराधना के लिए उनके मंत्र या उनके जयकारे भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही आपको सभी व्रत त्योहारों की सभी सही कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं। सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन बना हुआ आएगा, अर्थात एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही दबाइएगा। जब आप उसको प्रेस करेंगे उसके बाद ही आपको हमारी वीडियोस मिलने आरंभ होगी। आइए अब आरंभ करते हैं आज की कथा। श्री सूत जी ने कहा, मैं पाप नाशन की महानता का पुनः वर्णन करूंगा। इसे बड़े ध्यान और भगवान के प्रति भक्ति की भावना से ओतप्रोत होके सुनना चाहिए। मैं एक ऐसी पौराणिक कथा कहूंगा जो सब पापों का नाश करने वाली है, जिसे सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भद्रमती नामक एक गरीब ब्राह्मण का प्रसंग है, इसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पूर्व काल में भद्रमती नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह वेदों और वेदांगों का ज्ञाता था, परंतु उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था और वह बहुत ही गरीब था। उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसने पुराणों और धर्म ग्रंथों का भी पूरा अध्ययन किया था। उन ब्राह्मण देव की कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा नाम की 6 पत्नियां थीं। उन पत्नियों से उसके 200 बेटे हुए। बेटे, पत्नियां और सभी भूख से पीड़ित थे। अपने प्रिय पुत्रों को भूख से व्याकुल तथा अपनी प्रिय पत्नियों को शुभ देखकर धनहीन भद्रमती समस्त इंद्रियों से अत्यंत व्याकुल होकर ऊंचे स्वर में कहने लगा, धिक्कार है उस जीवन पर जिसमें भाग्य नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पर जिसमें धन नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पर जिसमें प्रसिद्धि नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पर जिसमें आतिथ्य नहीं है। धिक्कार है नैतिकता आचरण से रहित जीवन पर। धिक्कार है ज्ञान से रहित जीवन पर। धिक्कार है परिश्रम और उद्योग से रहित जीवन पर। धिक्कार है सुख से रहित जीवन पर। धिक्कार है उस जीवन पर जो स्वजनों से रहित है। धिक्कार है उस जीवन पर जो यश से रहित है। धिक्कार है उस व्यक्ति के जीवन पर जो धनहीन है किंतु अनेकों संतानों वाला है। अरे ये सज्जनता, विद्वता और कुलीन जन्म जैसे सद्गुण, ये सब दरिद्रता के सागर में डूबे हुए मनुष्य के जीवन में
चमकते नहीं। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने आप को धिक्कारता है, अपने आप को कोसता है। वो कहता है कि मेरा तो ब्राह्मण होना ही मेरे लिए एक प्रकार का अभिशाप बन गया, मेरा सज्जन होना ही मेरे लिए अभिशाप बन गया, मेरा विद्वान होना ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। ब्राह्मण के पुत्र, पौत्र, सगे संबंधी, भाई, शिष्य सभी लोग धन और यश से रहित मनुष्य को त्याग देते हैं। बुद्धिमान और आत्मसंयमी ब्राह्मण भद्रमती इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, केवल भाग्यशाली ही सम्मानित होता है। इस संसार में दरिद्र व्यक्ति की सभी लोग लाश के समान निंदा करते हैं। हाय, धनवान व्यक्ति भले ही कठोर हृदय वाला हो, परंतु वह दयालु माना जाता है। उसमें कोई भी अच्छा गुण ना हो, परंतु वह सद्गुणों से युक्त माना जाता है। चाहे वह मूर्ख हो तो भी वह विद्वान माना जाता है। कोई व्यक्ति कठोर हृदय वाला हो सकता है, उसमें अच्छे गुण और सद्गुण नहीं हो सकते, लेकिन यदि वह धन और वैभव से संपन्न है तो वह निसंदेह सम्मान का पात्र है। इस प्रकार से ब्राह्मण को ये विचार आने लगे कि धन का होना ही सब कुछ है। अगर धन नहीं है तो ना तो व्यक्ति को यश मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। यश और सम्मान दोनों ही धनवान व्यक्ति बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कहता है कि अफसोस, गरीबी स्वयं दुख है, लेकिन इसमें झूठी आशा या अपेक्षा अधिक दुख का कारण बनती है। झूठी आशा से ग्रसित व्यक्ति को तुरंत दुख का सामना करना पड़ता है। जो लोग आशाओं और इच्छाओं के गुलाम हैं, वे पूरी दुनिया के गुलाम हैं। जो लोग आशा और इच्छा को अपना गुलाम बना लेते हैं, उनकी पूरी दुनिया गुलाम बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति सभी शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, तो भी यदि वह दरिद्र है तो वह मूर्ख ही प्रतीत होगा। जो लोग दरिद्रता रूपी महान मगरमच्छ द्वारा जकड़े हुए हैं, उन्हें मुक्त करने वाला कोई नहीं है। बड़ा ही दुख की बात है कि कैसी दुर्दशा है, बड़े ही अफसोस की बात है कैसी निराशा है। अफसोस की गरीबी है, अपने आप में एक दुर्दशा है। वहाँ भी यदि किसी के बहुत सारे बेटे और पत्नियाँ हों तो यह और भी अधिक दुर्दशा उत्पन्न करती है। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता भद्रमती इतना कहकर चुप हो गए। वे किसी ऐसे पवित्र अनुष्ठान के विषय में सोचने लगे जिससे बहुत सा धन और यश प्राप्त हो। भद्रमती अत्यंत दुख से पीड़ित होकर चुप हो जाते हैं। समय उसकी एक पत्नी जिसका नाम कामिनी है, जो अपने पति को देवता मानती थी और सद्गुणों से संपन्न थी, अपने पति से बोली, हे समस्त पवित्र अनुष्ठानों को जानने वाले पवित्र प्रभु, हे समस्त शास्त्रों के स्वामी, हे मेरे स्वामी, हे धन्य, हे परम बुद्धिमान, मेरी बातें सुनिए। सुखवर्ण मुखरी के तट पर जहाँ बहुत से ऋषिगण रहते हैं, वहाँ देवताओं द्वारा सेवित होने योग्य पवित्र टाचल है। सुरों और असुरों द्वारा प्रणाम किए गए उस महान वेंकट पर्वत पर एक शुभ तीर्थ है, जो समस्त पापों को भस्म कर देता है। हे परम बुद्धिमान और धन्य पुरुष, आप पाप नाश के उस तीर्थ पर जाओ और अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ वहां सावधानी पूर्वक पवित्र स्नान करो। उस तीर्थ का महात्म्य मैंने बचपन में नारद जी से सुना था। ऋषि ने मेरे पिता के समक्ष उसे सुनाया था। महापुण्यशाली वेंकट पर्वत पर जो सब पापों का नाश करने वाला, सब दुखों का नाश करने वाला तथा सब प्रकार की संपत्ति देने वाला है, भक्त को संकल्प लेकर महान तीर्थ पाप नाश में स्नान करना चाहिए। उसे ऐसे धर्म का विचार करना चाहिए जिससे अपार समृद्धि और यश की प्राप्ति हो। भक्त को भूमि दान करने का निश्चय करना चाहिए, जो सभी श्रेष्ठ दानों में श्रेष्ठ है। यह दान देने वाले को स्वर्ग ले जाता है। इससे मनुष्य को जो भी श्रेष्ठ वस्तु चाहिए होती है, वह प्राप्त होती है। भूमि दान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। उस दान को करने से मनुष्य जो भी चाहिए वह प्राप्त कर सकता है। नारद के वचन सुनकर मेरे पिता, जो ब्राह्मण थे, मन में प्रसन्न हुए और शेषाद्रि के पास गए। वहाँ जाकर मेरे पिता ने
वेदों में पारंगत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को भूमि दान दी, एक ऐसा दान जो समस्त समृद्धि और यश प्रदान करने वाला है। हे विद्वान, तत्पश्चात मेरे पिता समस्त आयुओं से संपन्न हो गए। उन्होंने इस लोक में सुख प्राप्त किया और मृत्यु के पश्चात विष्णु के नगर को गए। हे वरन, आप भी श्रेष्ठतम पर्वत वेंकटाद्रि पर जाओ और दृढ़ निश्चय के साथ वह भूमि दान करो जो समस्त इच्छित वस्तुओं को प्रदान करती है। हे प्रभु, भूमि दान की महिमा को ध्यानपूर्वक सुनो। हे प्रभु, इस संपूर्ण जगत में कोई भी इसका पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। भूमि दान से बड़ा दान न पहले कभी हुआ है, अर्थात न भूतकाल में कभी हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि दान करने वाले को सबसे बड़ा मोक्ष प्राप्त होता है। वेदों में पारंगत तथा पवित्र अग्नि को धारण करने वाले व्यक्ति को भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी दान में देने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, जहां से इस संसार में वापस नहीं आया जा सकता। भूमि दान करने वाला व्यक्ति सब कुछ देने वाला होता है। जो व्यक्ति भूमि दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रसादी पर भूमि दान करने से सभी पापों का नाश होता है। जेठ के महीने में जो ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति के बड़े बड़े पाप किए हों, उसने जितने भी पाप किए हों, लेकिन 10 हस्त या हाथ कहें, एक हाथ का मतलब होता है लगभग 18 इंच का भूमि का टुकड़ा दान करने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 10 हाथ का मतलब हो गया लगभग 15 फीट भूमि। यदि कोई व्यक्ति जीविका विहीन ब्राह्मण को उत्तम भूमि दान में देता है तो शेष भी उसके पुण्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं होगा। ये एक ब्राह्मण को भूमि दान करने की बात कही गई है कि यदि आप इस प्रकार के किसी ब्राह्मण को भूमि दान करते हैं तो उसका जो फल है वो इतना अधिक है कि स्वयं शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जो सदाचारी ब्राह्मण को जीविका का कोई साधन न होने पर भी थोड़ी सी भूमि दान करता है वह स्वयं भगवान विष्णु है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति घास का मैदान या गन्ना, गेहूं, सुपारी आदि से भरी हुई भूमि दान में देता है वह भगवान विष्णु हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि कोई व्यक्ति परिवार से ग्रसित तथा जीविका से वंचित किसी दरिद्र ब्राह्मण को भूमि दान करता है, चाहे वह बहुत ही छोटी ही क्यों न हो, तो उसे भगवान विष्णु की सायुज्य प्राप्ति होती है। यदि किसी वन भूमि को देव पूजा करने वाले ब्राह्मण को दान कर दिया जाए तो उसे 3 दिन तक गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। सदाचारी किंतु जीविका से रहित ब्राह्मण को एक द्रोणिक भूमि दान करने से जो फल मिलता है वह सुनो। उसे वह महान फल मिलता है जो मनुष्य को गंगा के तट पर विधि पूर्वक सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने से मिलता है। हे प्रभु, हे पवित्र प्रभु, यदि कोई व्यक्ति एक भर अन्न अर्थात लगभग 100 क्विंटल उपज देने वाली भूमि किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दे तो मैं उस व्यक्ति के पुण्य का बखान करती हूँ। उसे वह फल प्राप्त होगा जो गंगा के तट पर हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होता है। भूमिदान महादान है, इसे सभी दानों से बढ़कर माना जाता है। यह सभी पापों को नष्ट कर देता है। इससे मोक्ष का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति इस भूमि के बारे में बड़ी श्रद्धा से सुनता है, जो व्यक्ति इस भूमिदान के बारे में चर्चा करता है, इसका वृतांत सुनता है, उसे भी भूमिदान का लाभ मिलता है। अपनी पत्नी के मुख से पौराणिक कथा के उद्धरण सहित ये वचन सुनकर समस्त पवित्र कर्मों से तत्पर रहने वाले सज्जन भद्रमती प्रसन्न हो गए। उन्होंने शेषचल में निवास करने वाले भगवान का मन ही मन ध्यान किया। वे मन ही मन उत्तम क्रीड़ाचल की ओर चल पड़े।
आरंभ में वे अपनी पत्नियों के साथ सुशाली नामक नगर में गए। ब्राह्मण सुघोष नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गया, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों और वैभवों से संपन्न था, और उसने उनसे 5 हाथ लंबी भूमि मांगी। उस ब्राह्मण को बहुत बड़े परिवार वाला तथा धर्म मार्ग पर चलने वाला देखकर सुघोष मन में प्रसन्न हो गए और उसका आदर करते हुए इस प्रकार बोले, हे भद्रमती, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन फलदायी है। जब से तुम मुझे स्वीकार्य हो गए हो, मेरा परिवार पाप रहित हो गया है। ऐसा कहकर महाबुद्धिमान और सदाचारी सुघोष ने उसका यथोचित सत्कार किया, उसे 5 हाथ लंबी भूमि दे दी। उन्होंने यह मंत्र पढ़ा, यह पृथ्वी भगवान विष्णु की है, अतः पवित्र है। भगवान विष्णु इसकी रक्षा करते हैं। भूमि दान करने के कारण जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सुघोष ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को साक्षात विष्णु मानकर उसकी पूजा की और उसे उतनी ही भूमि दान में दे दी। हे ब्राह्मणों, उस बुद्धिमान ब्राह्मण सुघोष ने भद्रमती को मांगी गई भूमि दान में दे दी। जो हरि भक्त, वेदों में पारंगत तथा बड़े परिवार वाला था। सुघोष अपने 1 करोड़ परिवार सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए, जहां जाने पर किसी को भी दुख नहीं होता। भूमि दान के कारण ही वे वहां पहुंच पाए थे। भद्रमती अपने पुत्रों और पत्नियों के साथ उस महान पर्वत वेंकट पर गए, जिसे सुर और असुर नमस्कार करते हैं, जिसकी सेवा गंधर्व, यक्ष, पर्वतों के अधिष्ठाता देवता आदि करते हैं, तथा जो मेरु का पुत्र वेंकटाचल है, जो दिव्य है, जो वैकुंठ से आया है और जिसे क्रीड़ा शैल कहते हैं, जो उत्तम पर्वत स्वामी पुष्करणी के निकट है। स्वामीसर के शुद्ध, पवित्र और भव्य जल में उन्होंने अपनी पत्नियों, पुत्रों और अन्य लोगों के साथ संकल्प के अनुष्ठान से पहले सम्मान किया। उन्होंने फिर पृथ्वी के उद्धारक और श्वेत वराह को आज्ञा अनुसार उसके पश्चिमी तट पर प्रणाम किया और भगवान श्री विष्णु के धाम को चले गए। वहां भगवान विष्णु के अत्यंत बुद्धिमान भक्त को ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं द्वारा सेवित वेंकटेश्वर के दर्शन हुए। वे अपने पुत्रों तथा अन्य लोगों के साथ भगवान के दर्शन करने गए। देवों के स्वामी, दया के भंडार श्रीनिवास को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके वे अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा अन्य लोगों के साथ पाप नाशन के पास गए। उसने विधि विधान से स्नान किया। उसने सभी आवश्यक पवित्र अनुष्ठान किए। उस अत्यंत बुद्धिमान ने एक ब्राह्मण को, जो वेदों में पारंगत था और भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु को ही मानते हुए भूमि का दान किया, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। उस समय भगवान शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए गरुड़ पर आरूढ़ होकर तथा वन के पुष्पों की माला से सुशोभित होकर प्रकट हुए। भगवान भूमिदान की शक्ति से पाप नाशन के तट पर उनके सामने प्रकट हुए। तब सौम्य भद्रमती ने भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। आप सभी के कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप सभी के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अमर लोगों के नेता हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यों के दमन करता, आपको नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तों के प्रिय भगवान को नमस्कार है। पापों को दूर करने वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है। उन जगत के स्वामी की जय हो। उन भगवान को नमस्कार है जिन्होंने किसी उद्देश्य के लिए बौने के रूप में अवतार लिया। अतुलनीय पराक्रम वाले नारायण को नमस्कार है। शांग, धनुष, चक्र, तलवार और गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। उन पुरुषोत्तम की जय हो। समुद्र में निवास करने वाले इस प्रभु को नमस्कार है। अचल लक्ष्मी के प्रभु को नमस्कार है। सूर्य से भी अधिक अपार तेज वाले प्रभु को नमस्कार है। नमस्कार है उन पुष्प आगमन और प्रस्थान के प्रमुख प्रभु को नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है उन भगवान को जिनके नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। हे यज्ञों के फल देने वाले
आपको नमस्कार है। यज्ञों से चमकने वाले भगवान को नमस्कार है। हे सत्पुरुषों के प्रेमी, आपको नमस्कार है। कारणों के कारण को नमस्कार है। शब्द आदि इंद्रियों के विषयों से रहित या परे भगवान को नमस्कार है। इच्छित सुखों के दाता आपको नमस्कार है। भक्तों को मोहित करने वाले भगवान को नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है आपको। आप अद्भुत कारण हैं, आपको नमन है। आप मंद्रांचल अर्थात दिव्य कछुए के पोशाक हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ वराह कहलाते हैं। हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले को नमस्कार है। वामन रूप धारण करने वाले को प्रणाम है, नमस्कार है। क्षत्रिय वंश के नाश करने वाले परशुराम को प्रणाम है। रावण का दमन करने वाले को प्रणाम है। नंद पुत्री के बड़े भाई आपको प्रणाम है। हे कमला के प्रेमी, आपको प्रणाम है। हे सुख देने वाले, आपको प्रणाम है। हे शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। आपकी जय हो, बारंबार प्रणाम है। आपका बारंबार जय हो। उस ब्राह्मण द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के भंडार भक्तों के प्रिय भगवान श्री हरि विष्णु ने स्नेह पूर्वक ये वचन कहे। हे प्रियतम, तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्राह्मण, इस महान स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र पौत्र आदि के साथ तुम सभी सांसारिक सुखों से संपन्न होंगे। इस लोक में सुख प्राप्त करके मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुम लोगों को पापनाशन ज्येष्ठ मास के 9वें दिन का महात्म्य आप बताया है। पापनाशन के तट पर भूमिदान का महात्म्य भी बताया है। जेठ मास महात्म्य के अंतर्गत आज का ये जो वृतांत जो व्यक्ति सुनता है उसे भगवान श्री हरि अवश्य ही कल्याण देते हैं, उसके दुखों का हरण करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की यह कथा, आज का वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे आगे के वृतांत को और 10वें दिन की कथा को। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। वक्तों आगे एकादशी आ रही है और अमावस्या बहुत विशेष होने वाली है। अमावस्या का वीडियो हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है क्योंकि ये शनि अमावस्या है। शनि अमावस्या इसलिए नहीं कि यह शनिश्चरी अर्थात शनिवार को पड़ रही है, नहीं, जेठ मास की अमावस्या भगवान शनिदेव का जन्म दिवस है। इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। इससे संबंधित जानकारी हमने वीडियो में अपलोड की है, उसका अवश्य ही आप आनंद लीजिएगा और सुनते रहिए। साथ ही साथ प्रतिदिन का ज्येष्ठ मास महात्म्य। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।